नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर आपको आपण मर्चेंडाइज स्टोर में उपलब्ध विंटर क्लोथिंग के कुछ सैंपल्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करके आप क्रय कर सकते हैं। संभल में हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई, यानी जेडी की प्रार्थना सुन ली गई। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट जो है वो उसको आप केवल वहाँ तक मत देखिए जहाँ तक आपको दिख रहा है। यानी कि संभल में कोटपूर्वी जो हिंदू इलाका है वहाँ पर सत्यव्रत नाम की पुलिस चौकी बन रही है। तो पुलिस चौकी भी बन रही है और उसका नाम भी सत्यव्रत है, और ये ठीक उस जामा मस्जिद के सामने बन रही है जिस जामा मस्जिद के पीछे सारा झगड़ा हुआ था और जिसके बवाल में 5 पठान तुर्कों ने मार दिए थे। याद है ना आपको? और आपको ये भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो किया था और उस वीडियो में हमने योगी आदित्यनाथ जी से यह प्रार्थना की थी, यह रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप कृपया अपना सारा प्रशासन जो है, जो नाम चल रहा है संभल ज़िले का, और संभल ज़िले में प्रशासन के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक एडीएम बैठते हैं, एक एडिशनल एसपी बैठते हैं, डीएम और एसपी बैठते हैं बहजोई में जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑफिस है वो चंदौसी में है, वो भी वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। और संभल में यहाँ जामा मस्जिद जैसा यहाँ पर बिल्कुल एक बना रखा है एएसआई का, ये संरक्षित स्थान है और इस संरक्षित स्थान में दादागिरी चल रही है वहाँ की मस्जिद कमेटी की। एएसआई की संरक्षित मस्जिद में या मॉन्यूमेंट में किस प्रकार से कोई प्राइवेट संस्था काबिज हो सकती है? अब ये एएसआई वालों का भी ढीलापन है। वैसे एएसआई को भी मैं बताऊं कि एएसआई ने भी, यदि आप देखें एएसआई का रिकॉर्ड, विशेषकर पिछले 25 वर्षों में, तो एएसआई का रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ही स्केची है। और एएसआई, मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि एएसआई की जो फंडिंग है और एएसआई में जो नीचे इंडिपेंडेंस हुआ करती थी रीजनल ऑफिसर्स को, वो मोदी जी के कार्यकाल में कम हुई है। और इसलिए जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं उसकी जो फंडिंग है वो कम हो गई है। लोगों ने इनिशिएटिव लेना कम कर दिया है। आप देखिए किस तरह से, आपको याद होगा कि बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का बड़ा फेमस किस्सा है। हमारे जो के मोहम्मद साहब हुए हैं, जो कि बीबी लाल साहब के साथ के अयोध्या का जो खुदाई हुई थी उसमें साथ में थे, तो उन्होंने पूरे बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को अपने खुद के इनिशिएटिव पर पूरा उनका जीर्णोद्धार कर दिया। आज ये क्यों नहीं हो रहा है? 2012 तक इसी मस्जिद में कूप था, जो कूपों की संख्या बताई गई है 19 कूप वहाँ पे हैं, वहाँ पे 68 तीर्थ हैं, 19 कूप और 68 तीर्थ मिले हैं। और इसी कूप की वहाँ मस्जिद के सामने पूजा होती थी, वो बंद करवा दी। किसने बंद करवा दी? ज़ियाउर रहमान बर्क ने, या ज़ियाउर रहमान बर्क के दादाजी यानी शफ़ीउर रहमान बर्क ने। तुर्क हैं, वो बड़े तुर्क हैं, बाबर की औलाद कहते हैं अपने आप को। और बाबर की औलाद के इस मस्जिद की नक्शेबाजी के ठीक सामने सत्यव्रत नाम की चौकी। अब सत्यव्रत जो है ये पौराणिक नाम है, आप जानते हैं। सत्यव्रत नाम के हमारे पौराणिक महापुरुष हुए, तो ये क्यों रखा गया यहाँ पर? इसका नाम सत्यव्रत क्यों रखा गया? इसमें भी योगी जी संकेत दे रहे हैं। और योगी जी के हाथ के नीचे जो पूरा प्रशासन है, वो पूरा प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से सनातन अस्मिता को वापस पुनर्स्थापित करने का एक प्रोजेक्ट लेकर चला है। और यह प्रोजेक्ट जो है वो पूरे प्रदेश के लिए और अंततः पूरे देश के लिए एक मानक बनेगा। इस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है। इसी तरह से बगल में फिरोजपुर नाम की एक जगह है और फिरोजपुर का किला, वो भी एएसआई से संरक्षित, उसके ऊपर भी साहब कब्जा हो गया। और एएसआई इतनी ढीली पड़ी हुई है साहब कि देखिए,
योगी जी को 7.5 साल हो गए, 10 वर्ष से ऊपर मोदी जी को हो गए, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वे पुलिस का अमला मांग सकें और पुलिस का अमला लेके अपनी संरक्षित प्रॉपर्टी पर पुनः कब्जा कर सकें। अब वो किला फिर से एएसआई के पास है। और यही बात जो है जामा मस्जिद में, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जब गए थे ये आपके हरिहर मंदिर जामा मस्जिद वाले विवाद में, और वहाँ पर ये कहा गया था कि साहब कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए, और जब तक आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, जब तक आपको हाई कोर्ट जाने की आपको परमिशन दी जाती है कुछ दिनों की, और तब तक के लिए इसको कार्य को रोका जाता है। अब ये हाई कोर्ट जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? हाई कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एएसआई की प्रॉपर्टी है, वो जामी मस्जिद जिसके ऊपर इनका अवैध कब्ज़ा है। किस मुंह से जाएंगे ये? जैसे ही जाएंगे वहाँ पर एक्सपोज हो जाएंगे। जो भी मैंने कहा कि ये यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है यह आगे आने वाले पूर्ण सनातन पुनरुद्धार का और कल की अवतार का यह एक चिन्ह है, यह एक प्रतीक है। और जो भी यहाँ पर चिन्ह मिल रहे हैं, जो भी यहाँ पर आपको कूप, बावड़ी, किले जो भी आपको मिल रहे हैं, आप ये समझिए कि इस प्रकार के कूप, बावड़ी, किले उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में मिल जाएंगे, हर जनपद में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि यही क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का, विशेषकर ये गंगा जमुना दोआब है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार हुए हैं। और इतने अत्याचार होने के बाद भी और ब्रिटिश सरकार के पूरे प्रोत्साहन के बाद भी यदि उत्तर प्रदेश में आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 20% से कम है, तो यह हमारे सनातन धर्मावलंबियों की जिजीविषा दिखाती है। इसी जिजीविषा का रेखांकन इस सत्यव्रत नाम की चौकी में किया गया है। और अब मैं सोच सकता हूँ कि संभवतः यह पहला कदम होगा, संभवतः यह पहला कदम होगा। जैसा मैंने कहा कुछ तो जेडी का इम्पैक्ट होता है, तो जेडी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई सारा का सारा आपका जो पूरा प्रशासन है उसको आप संभल ज़िले के नाम पर संभल में ही आप इसको शिफ्ट करें। मुझे ये लगता है कि ये जो कार्य हुआ है, ये चौकी सबसे पहले बनाने का, ये इसमें पहला कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी तक हमारी आपकी बात पहुंच गई है और शीघ्र ही हम आशा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो अब संभल पहुंच जाएगा। और आप समझिए कि जब संभल में पूरा प्रशासन आके बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा संभल में? ये जो इलाका बना हुआ था ये एक तरह से बर्क परिवार की जागीर बना हुआ था। ये अघोषित यहाँ के राजा थे, ये यहाँ के अघोषित डीएम थे, ये यहाँ के अघोषित एसपी थे, सब कुछ इनके पास था। इनके कहे बिना पत्ता नहीं हिलता था। कोट पश्चिमी से पूरी तरह से, यानी यहाँ 2 बड़े मोहल्ले हैं, कोट पूर्वी, कोट पश्चिमी, बीच में ये मस्जिद है। तो कोट पूर्वी जो है वो अभी भी हिंदू है। कोट पश्चिमी में से हिंदू लगभग निकाल दिए गए। 40% की जो आबादी हुआ करती थी वो अब 20% पर आ गई है। तो ये पलायन 1978 के दंगों के बाद हुआ। कल आपने सुना होगा धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ हमने पूरा संभल का इतिहास खंगाला था, 1978 के दंगों का इतिहास खंगाला था, जो तथाकथित सेक्युलर और वास्तव में जो मुस्लिम परस्त सरकारें आई थीं, उन सरकारों ने किस प्रकार से अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में देश के साथ, धर्म के साथ विश्वासघात किया था। ये पूरा का पूरा विवरण धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ में जो वार्तालाप कल हुआ है हमारा, उसमें है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ अवश्य जाएं और अवश्य देखें, क्योंकि उसमें आपको पूरा विवेचन मिल जाएगा, बिल्कुल गहरा विवेचन मिल जाएगा। और वो बड़ा हिट भी हुआ है, 1 लाख के आसपास अभी चल रहा है जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप जब देखेंगे तो ये सारे संदर्भ आपको वहाँ मिल जाएंगे। गंगा और राम गंगा के बीच में संभल है,
गंगा और जमुना के बीच में भी ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के अत्याचार हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में विशेषकर ये जो रोहिलखंड है, बरेली, जहाँ पे रोहिले आए थे, रोहिले पठान आए थे, और ये जो आपके क्षेत्र हैं जहाँ आप देख रहे हैं, ये संभल जहाँ पर बाबर आया था, तो ये विशेष रूप से ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, ये आपके अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली, ये एक विशेष आकर्षण वाला क्षेत्र है इन भाईजान लोगों के लिए। और इसी में घुस के अंदर, इसी में अंदर घुस के योगी जी ने चारों तरफ से बारूद लगा दिया है और कहा है कि जो भी सनातन विरोधी है यहाँ पर वस्तु, वो भस्मीभूत होगी। यही संकेत है इस सत्यव्रत चौकी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।